ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની 10મી શૃંખલાનો મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો। દેશ વિદેશના અનેક પ્રમુખો, રાજદ્વારીઓ, ઉદ્યોગકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો આ ત્રિદિવસીય સમિટના સમાપન સમારોહમાં સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે અમૃતકાળની પ્રથમ અને ગુજરાતની 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનું આજે ભૌતિક રીતે સમાપન થયું છે, પરંતુ આ સમિટ સંકલ્પથી સિદ્ધિ માર્ગનું અદ્ભુત સશક્તિકરણ પણ થયું છે। વર્ષ 2003માં પ્રથમ સમિટ યોજાઈ હતી। આજે તેમાં ગુણાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે। એક અર્થમાં જોઈએ તો આ એક યુગ પરિવર્તનની શરૂઆત છે। આજે ઉત્પાદન અને રોકાણ માટે વિશ્વમાં ભારત અને ભારતમાં ગુજરાત પ્રથમ પસંદગી બન્યું છે, તેવું પણ તેઓએ ઉમેર્યું હતું। वाइब्रेंट गुजरात की समापन सत्र के अंदर हम सब के साथ उपस्थित गुजरात राज्य के सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान रूपाला जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी जी, देश और दुनिया से आए उद्योग जगत के सभी प्रतिनिधिगण, कुछ उपस्थित अलग अलग विद्यालयों के विद्यार्थी और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि अमृत काल की सबसे पहली वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर इसके समारोह में मैं आप सबके साथ उपस्थित हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जो पहली वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी थे और 10वीं समिट में भी उपस्थित। ये 20 साल का कालखंड एक प्रकार से गुजरात के माध्यम से देश के विकास को दिशा देने वाली ये वाइब्रेंट समिट बना है। 2 दशक पहले जब मोदी जी ने इसकी परिकल्पना पहली बार मंत्रिमंडल के सामने रखी, उसके पहले गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट होती थी, मगर एक हॉल के अंदर होती थी, और इसके पूरे स्वरूप को अपनी कल्पना से मोदी जी ने बदला और आज इसका नतीजा हम सबके सामने है। ढेर सारी चीजों में गुणात्मक परिवर्तन आया। मित्रों, आज ये समापन नहीं है, एक प्रकार से 10वीं वाइब्रेंट समिट का समापन है, परंतु अमृत काल के संकल्प को सार्थक करने वाले एक संकल्प से सिद्धि के मार्ग का प्रशस्तीकरण भी है। मोदी जी ने 2047 के पहले आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित भारत का जो स्वप्न हमारे सामने रखा है, मैं मानता हूं इस समारोह से उस स्वप्न की सिद्धि की शुरुआत हो रही है और ये पूरे देश भर के लिए शुभांकर होने वाला है। आज जब हम वाइब्रेंट गुजरात समिट के समारोह में बैठे, तब शुरुआत में मैंने देखा था और आज देख रहा हूं, बहुत बड़ा अंतर गुजरात और भारत के अंदर देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उत्पादन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे चहीता अगर कोई डेस्टिनेशन है तो भारत है, और पूरे भारत में अगर सबसे चहीता कोई डेस्टिनेशन है तो हमारा गुजरात। इसका हम सबको गौरव है। ये युग परिवर्तनकारी शुरुआत जो 20 साल पहले हुई थी, आज उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया। 2 दशक पहले देश की जनता ने मोदी जी के विजन को देखते हुए गुजरात मॉडल को स्वीकार करते हुए पूरे देश का नेतृत्व दिया, और एक दशक के अंदर ये इतना बड़ा परिवर्तन गुजरात देश के अंदर हम देख रहे हैं कि जब मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री पद संभाला, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तालिका में
11वें नंबर थी, आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं और सम्मान है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, वो 5 साल के अंदर ही हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़े हैं। मोदी जी की तीसरी टर्म में ही हम देख पाएंगे कि दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखते देखते भारत 15 साल के कालखंड के अंदर बन गया। अभी अभी G20 में भारत की अध्यक्षता में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के नारे को पूरी दुनिया ने न केवल सहारा आत्मसात कर यहां से गए। वेदों का, उपनिषदों का, वसुदेव कुटुंबकम का ये श्लोक आज पूरी दुनिया के लिए गाइड करने वाला एक मंत्र बना है। ये हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। मित्रों, आज भारत विश्व मित्र बनकर उभरा है। आज एक प्रकार से देखें तो 12 जनवरी है, विवेकानंद जयंती है, और विवेकानंद ही थे जिन्होंने कई सदियों से विदेशी आक्रमण से शत विशक्त हुए भारत के आत्मविश्वास को बल दिया था, युवाओं में आत्मविश्वास भरा था, और उसी की नींव पर आज महान भारत की रचना होने जा रही है। मैं मानता हूं कि आज ग्लोबल समिट के जो 20 साल समाप्त हुए और इसकी समारंभ में भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात समिट ने आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है, इनोवेशन को प्लेटफॉर्म दिया है, और इन्वेस्टमेंट को धरती पर उतारने का काम किया है, जिससे न केवल गुजरात, पूरे देश के अर्थतंत्र और पूरे देश की इकोनॉमी में फायदा हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ स्वीकार किया, आगे बढ़ाया, और पूरे देश के कई राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इसी मॉडल पर आगे चले हैं। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुजरात आगे की देखकर आगे बढ़ रहा है, और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ, और ढेर सारा MOU नहीं, मैं सबको मिला हूं दिल्ली में, जिस प्रकार की प्रशंसा इस समिट की हुई है, मैं भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज पूरे देश का विश्वास बना है, विकसित भारत का गेटवे हमारे गुजरात से होकर ही गुजर रहा है, गुजरात से होकर। और इस विश्वास को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी। इस वाइब्रेंट समिट को देखें तो 4 हेड ऑफ स्टेट, 30 से अधिक देशों के मिनिस्टरियल डेलीगेशन और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया है। लगभग 16 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी मंशा जाहिर की है। आज एक 20 साल के कालखंड में देखें तो 2007 में मोदी जी ने जिसको शुरू किया था, गिफ्ट सिटी की कल्पना आज धरती पर उतरकर वास्तविकता बन चुकी है। डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट विजन जब इसकी कल्पना रखी, तब जैसे रूपाला जी ने कहा, ढेर सारे लोग मखौल उड़ाते थे। आज डोलेरा सर वास्तविकता बनकर हमारे सामने। मांडल बिचराजी में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। दहेज में रसायन और पेट्रोकेमिकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत का पहला निवेश क्षेत्र बन चुका है। इसके साथ ही PM मित्र पार्क, मेगा फूड पार्क सूरत और मेहसाणा में, भरूच में बल्क ड्रग पार्क, राजकोट में मेडिकल डिवाइस का पार्क, वडोदरा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, राजकोट और बनासकांठा में एग्रो पार्क और वलसाड में सी फूड पार्क ने गुजरात के अंदर निवेश की सारी संभावनाओं को इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने, उद्योग जगत के सामने रखा है। और मुझे विश्वास
जिस प्रकार का पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का कल्चर मोदी जी बनाकर गए हैं और भूपेंद्र भाई इसको आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के निवेशक निवेश करने के लिए गुजरात और भारत को पसंद करेंगे और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम उपयोग भारत को आगे बढ़ाने में होगा। मित्रों, मोदी जी ने कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए। भारत में एक नई शुरुआत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के माध्यम से हुई। मैं पास्ट की बात करना नहीं चाहता, परंतु आज मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इन रिफॉर्म से ही आज हम परफॉर्म कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये रिफॉर्म हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का बेस बना है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट भारत की कल्पना जो मोदी जी ने हमारे सामने रखी है, इसको हम सिद्ध करेंगे। 10 साल के पहले फ्रीगाई 5 इकोनॉमी में हम गिने जाते थे, अब टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा स्थान आ चुका है। वैश्विक मानचित्र पर हमें डार्क स्पॉट माना जाता था, आज वाइब्रेंट स्पॉट माना जाता है। और एक साइलेंट प्रधानमंत्री से विजनरी और वाइब्रेंट प्रधानमंत्री तक की यात्रा 10 साल में देश में हुई थी। पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल देश के अंदर दिया है, जिसने देश की इकोनॉमी को गति देने का काम किया। 25 से ज्यादा नीतियां हमारे अर्थतंत्र को गति देने के लिए बनाई गई। एक जमाने में ऐसा कहा जाता था 2004 से 2014 के बीच में कि गवर्नमेंट को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इसकी जगह 10 साल के कालखंड में 25 पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की बनाकर आज देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज मेरे सामने इंडस्ट्री जगत के लोग बैठे हैं, इनको एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी ने अपने विजन के साथ आने वाले दिनों में जो फ्यूचर की इकोनॉमी के पिलर्स बनने वाले हैं, इस सभी क्षेत्रों के अंदर भारत अभी से पायनियर बने, इसके लिए शुरुआत की है। चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो, चाहे बैटरी की बात हो, चाहे ग्रीन ग्रोथ की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और इथेनॉल, स्पेस सेक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक सेक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ढेर सारी आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्री दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाली है, भारत आज इसमें पायनियर बनकर उभर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में गुजरात ने भारत सरकार की सभी पॉलिसी को जमीन पर उतारने का एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है, जिसका देश और गुजरात को मित्रों, मैं आज अभी मनोज सिन्हा जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की। मैं इंडस्ट्री जगत के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल जाए, इस प्रकार का फाउंडेशन हमारी पॉलिसी में डालने का काम मोदी जी ने किया है। और जो नई शिक्षा नीति हमने बनाई है, शिक्षा नीति में देखते देखते 10 साल के अंदर ही भारत पूरे विश्व का शिक्षा का हब फिर से एक बार बनेगा। इस प्रकार की सारी संभावनाओं को मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लगभग 14 प्रमुख सेक्टर्स के अंदर पीएलआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी संभावनाओं को भारत सरकार ने सृजित किया है। मैं कुछ
जिक्र जरूर करना चाहूँगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटजी, इसके लिए हमने लगभग 125 गीगावाट की रिन्यूएबल ऊर्जा की क्षमता बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आज भारत की भूमि पर है और ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए आज मोदी जी ने पूरा खाका बना के रखा है। बायोफ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग में G20 भारत की अध्यक्षता में ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया और हमारे कृषि प्रधान देश के अंदर ढेर सारी संभावना है कि बायोफ्यूल अलायंस के अंदर भारत एक लायन शेयर लेकर दुनिया में सबसे आगे निकले। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, भारत पर एक प्रकार से ईश्वर की कृपा है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो भूभाग है, हर प्रकार की मौसम के अंदर हम ग्रीन एनर्जी उत्पन्न कर पाए, इस प्रकार का हमारा भूभाग है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लगभग 20,000 करोड़ के आउटले के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत आपका राह देख रहा है। इसी प्रकार से भारत का स्पेस सेक्टर भी आने वाले दिनों में बहुत एक्सपांड करने की संभावना है। एक सर्वे की बात मैं जरूर जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ कि आज लगभग $9 बिलियन भारत का स्पेस सेक्टर का मूल्य है। 2040 के पहले $40 बिलियन तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं पड़ी और मैं मानता हूं कि ये कंजर्वेटिव असेसमेंट है। भारत इससे भी आगे, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी दुनिया इसको अपना भी रही है, इसका बखान कर। विश्व स्तर पर रियल टाइम पेमेंट में भारत का पहला स्थान है। 2022 में दुनिया का 46% रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हुआ है, इसका गौरव हर भारतीय को है। भारत का फिनटेक सेक्टर भी ढेर सारी नई शुरुआतों के साथ आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत 2003 में यही गांधीनगर, यही गांधी की भूमि पर मोदी जी ने की थी, आज इसका परिणाम भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है और आज इस समारोह के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, जो स्वप्न देखा है, 2047 के पहले ही इस स्वप्न को सिद्ध करने की नींव और संकल्प इस समिट का समारोह है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि नई शुरुआत आज विवेकानंद जयंती के दिन पर हो रही है। ये पूरे देश और विशेषकर यहाँ बैठे हुए युवाओं के लिए ये शुभांकर है, शुभ का द्योतक। विवेकानंद जी ने ही हमारे देश के आत्मविश्वास को जगाया था, विवेकानंद जी ने ही हमारे देश के स्व को जगाया था और इसी रास्ते पर आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले मोदी जी के टर्म में निश्चित रूप से हम भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनता हुआ देखेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और इसकी नींव डालने का काम मोदी जी ने इस इन्वेस्टमेंट समिट को ओपन कर यहाँ ग्लोबल ट्रेड एग्जीबिशन को ओपन कर डालने का काम किया है। मैं आज जिन इंडस्ट्रियलिस्टों ने गुजरात पर विश्वास जताया है, एमओयू किए हैं गुजरात सरकार के साथ, इस सभी गुजरात की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात सरकार आपकी अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से खरा उतरेगी। और मैं एक विशेष धन्यवाद, अभिनंदन मनोज जी को भी देना चाहता हूं। हम गुजराती जाने जाते हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने में आज गुजरात से मंच पर से मनोज सिन्हा जी ने कश्मीर में इन्वेस्ट करिए इसकी अपील की है। मैं गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट को जरूर कहना चाहूँगा कि
नॉर्थ में आप एक्सपांशन करना चाहते हैं तो कश्मीर में ही करिए और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का मोदी जी का जो प्रयास है उसका साथ दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।